थर्ड देखते हैं मिसलेनियस का। लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी और एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इक्वल टू में सी। तो सबसे पहले तो हमको जो गिवन है उसको नोट कर लो। हमको ये गिवन है उसको नोट करेंगे हम। पहले गिवन है, क्या गिवन है आपको? ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। और क्या गिवन है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसको नंबर 2 डाल दो। ये गिवन है अपने को। हमको शो क्या करना है? इसको टू प्रूव करना है, यानी शो करना है हमको क्या कि बी इक्वल टू सी, ये शो करना है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। देखो, एक तो ये मेथड है कि बी को सी का सबसेट प्रूव करें और सी को बी का सबसेट प्रूव करें। ये थोड़ा हार्ड मेथड है, मेरे पास थोड़ा इजी मेथड है। देखो, इसमें यहाँ दोनों में यूनियन है, या तो बी का और सी का दोनों से इंटरसेक्शन करा दो, या यहाँ इस इक्वेशन है 2 नंबर इंटरसेक्शन है तो बी से और सी से यूनियन करा दो, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बी का इससे इंटरसेक्शन करा रहा हूं एक बार सी से इंटरसेक्शन करा रहा हूं। तो देखो यहां ले लेंगे टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी विद सी विद इक्वेशन फर्स्ट से देखो। अब हम बी से इंटरसेक्शन कराओ इसका, तो बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप दोनों को ओपन करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन होंगे दोनों। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये देखो इन दोनों को इंटरसेक्शन लो, बी इंटरसेक्शन ए लेंगे पहले, फिर यूनियन लगेगा, फिर बी का सी से इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी। देखो अब आप आगे क्या हो रहा है। यहां से देखो, ए बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होती है। कम्यूटेटिव लॉ से इनको हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं इसको, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहां से देखो, बी का बी से इंटरसेक्शन करेंगे तो बी आएगा। अच्छा, और बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होती है। तो और इसका यूनियन करा रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूं और यूनियन में इसकी जगह बी निकाल लिया। तो अब देखो बड़ा सेट कौन सा है इसमें से? ये बड़ा सेट है। ये क्यों बड़ा है? इसमें तो वही एलिमेंट आएंगे केवल जो ए में और बी में कॉमन है जो, और ये सेपरेट बड़ा बी है। तो इसका यूनियन करते हैं तो ऑलवेज बड़ा सेट मिलता है हमको। तो बी इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये इक्वेशन हमने थर्ड निकाल ली, ये काम आएगी। अच्छा, अब सी से इंटरसेक्शन कराओ, तो यहां लिखेंगे टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ सी विद इक्वेशन फर्स्ट। देखो, तो सी से इंटरसेक्शन करो बोथ साइड में, तो बोथ साइड में यहां सी लिखेंगे हम, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये कर दिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलो इसको, देखो इसमें क्या है, सी इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन लगेगा, यूनियन फिर सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहां से सी इंटरसेक्शन ए और यहां यूनियन और फिर सी इंटरसेक्शन सी। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ से ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ये एक ही बात होती है। तो मैं लिख दिया यहां से ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया, यूनियन इसको लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी। और यहां से देखो सी का इंटरसेक्शन सी से करेंगे तो सी आएगा, और इसको लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड देखो, सेकंड से ए इंटरसेक्शन सी है तो ये इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी रख रहा हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी रख दिया इक्वेशन 2 से, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब देखो यहां से इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है? देखो बड़ा सेट ये है, देखो ये क्यों? इसमें तो केवल ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट है ना वही आएंगे, और ये सी बड़ा सेट है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमको सी मिलेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास 4 मिल गई। देखो
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ से देखो दोनों सेम है, ये बी के इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है और सी के इक्वल भी ए आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसलिए बी इक्वल टू सी, ये आ गया बेस्ट है, इससे बेस्ट मेथड कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन 4 के अंदर हमसे क्या कहा है, देखो इसने, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है कि चारों जो कंडीशन है जो बराबर कंडीशन है क्या। तो देखो इसको पहले तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, हमें पेन चेंज कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। हमें इसमें मान लीजिए मैंने ले लिया ए, ले लिया 1,2 और बी ले लिया मैंने 1, 2 और 3। अब मैं ए सबसेट भी कर रहा हूं, ए सबसेट बी हो रहा है, यहां से देखो ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट बी हो गया। एक बात, दूसरी कंडीशन क्या है, ए माइनस बी करता हूं मैं, ए माइनस बी, तो ए में से बी के एलिमेंट घटेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं बचा हमारे पास में। 3 नंबर केस देखो, ए यूनियन बी है, तो ए का और बी का यूनियन करूंगा तो बड़ा सेट ही मिलेगा बी, और ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो छोटा वाला सेट देखो, इसमें ए इंटरसेक्शन छोटा वाला ए मिल जाएगा। तो ये तो था एग्जाम्पल, ये काम में लेंगे। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। देखो आपको जब एक्सरसाइज करवाई थी बेसिक, जब ए सबसेट बी की डेफिनेशन बताई थी, क्या होती है, इफ x belongs to A implies that x belongs to B। यदि x A में है तो इसका मतलब है कि x B में भी होगा, तो इसका मतलब ये सबसेट B होता है। अब मैं प्रूव कर रहा हूं A1 को और सेकंड को प्रूव कर रहा हूं, सेकंड को। तो मैं देखो यहां से मैं A माइनस बी इक्वल टू 5 लेकर चलता हूं, और आपको a माइनस बी की मैंने डेफिनेशन बताई थी, सिंस वी नो दैट a माइनस बी क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये तो a इंटरसेक्शन माइनस बी की होती है। अच्छा, इसमें देख भी लो a माइनस बी। अच्छा, बट ए माइनस बी 5 आता है ना, तो उसका अलग मीनिंग निकालता है। बट हमसे कह रहा है बट ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो देखो यहां से ए माइनस बी किया था तो ए के सभी एलिमेंट बी में थे, तो हम यहां लिखेंगे इस तरह से, दिस इज पॉसिबल, कब पॉसिबल है ये, व्हेन all elements of A also present कर दो, present in B। यानी A के सभी एलिमेंट B में भी प्रेजेंट होना तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब है हैंस X belongs to A एम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। इस तरह से लिखेंगे इसको। यदि x के सभी एलिमेंट a के सभी एलिमेंट b में भी प्रेजेंट हैं तो उसको मतलब ये होगा x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। तो ये तो क्या है, a सबसेट b की डेफिनेशन है, ये ऊपर कर चुके हैं हम ऊपर। एम्प्लाइज दैट, ये डेफिनेशन किसकी है, a सबसेट b की डेफिनेशन है। तो हमने इसको फर्स्ट और सेकंड को प्रूव कर दिया, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, 1। अच्छा, अब हम लेते हैं 1 को थर्ड के इक्वल प्रूव करते हैं, 1 इक्वल प्रूव करते हैं हम थर्ड के, थर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं कि A यूनियन B इक्वल टू B ये लेकर चल रहा हूं। तो ये गिवन है अपने को, गिवन है क्या है, गिवन है कि A यूनियन B इक्वल टू B गिवन है, और हम ए यूनियन बी लेकर चल रहे हैं, उसके बाद ए सबसेट बी प्रूव करेंगे इसको। तो हम यहां से इस तरह से ले लेंगे इसको, ए यूनियन बी के अंदर इस तरह से लेंगे, लेट ए यूनियन बी है,
तो इसका मतलब ये है कि x हम ये मान लेते हैं कि x बिलोंग करेगा, यानी ये b में मान लिया अपन ने। x किस में बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू a लेकर चलते हैं, x बिलोंग कर रहा है a, तो x एम्प्लाइज दैट x बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी। भाई a को लेकर चल रहे हैं हम, और a के सभी एलिमेंट a यूनियन b में मिलेंगे, तो x a यूनियन b में मिलेगा। बट हमको ये गिवन है, क्या गिवन है कि x बिलोंग्स टू a b। क्यों? क्योंकि हमको गिवन है कि a यूनियन b इक्वल टू b होता है, ये गिवन है। तो हमने क्या लेकर चले थे? हमने x बिलोंग्स टू a लेकर के हम चले थे, और हमने x बिलोंग्स टू b कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे सिंस x बिलोंग्स टू a एम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। तो ये डेफिनेशन किसकी है? a सबसेट b की है। तो ये a सबसेट b प्रूव कर दिया हमने, नंबर 2 दे दिया मैंने। अब नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे हम? नंबर 3 के अंदर इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन फोर्थ को इक्वल करते हैं हम, फोर्थ को। तो देखो फोर्थ में क्या है? फोर्थ में हमको गिवन है, हमारे को गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू में a गिवन है, हमारे पास ये गिवन है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a, ये मानते हैं हम। इसमें भी ऊपर वाले में ये माना था, इसमें भी ये माना था। अच्छा, अब a की जगह हमको ये गिवन है, तो इसमें a की जगह है ये पुट करते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये क्यों किया? क्योंकि हमको गिवन था, a गिवन था हमको कि a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। अब इंटरसेक्शन की क्या डेफिनेशन है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ए में भी है और बी में भी है। तो हम फर्स्ट में लेकर क्या चले थे? x बिलोंग्स टू ए लेकर चले थे, और हमने प्रूव क्या कर दिया कि x बिलोंग्स टू बी प्रूव कर दिया हमने। तो एम्प्लाइज दैट ए सबसेट है b का। तो ये नंबर 3। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमने क्या प्रूव कर दिया? ये गिवन कंडीशंस आर प्रूव। हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या है? 4 कंडीशंस, 4 गिवन कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। थैंक यू।